तिलक वेंचर्स का ये शेयर 3 रुपये 18 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए तिलक वेंचर्स, इसका ऑल टाइम ओपन किया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये बात समझना ज़रूरी है। इसको नहीं समझोगे तो फिर पेनी स्टॉक में लॉस करोगे। जो स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है फिर बहुत तेज़ी से गिर जाती है, उस स्टॉक के अंदर कोई तो रिस्क रहेगा ही। देखिए ये स्टॉक ऊपर से गिर कर नीचे आया है, ये पहली बात समझ लीजिए, हर एक स्टॉक के अंदर काम आएगा। यहाँ पर प्राइस अचानक बढ़ती है फिर अचानक गिर जाती है। ये अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़ती है और लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस गिरती है। सेल ही नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो सेल का बटन दबाते रह जाओगे लेकिन स्टॉक सेल नहीं होगा अगर लोअर सर्किट लगा तो। यहाँ पर ये रिस्क रहता है। ऑपरेटर्स इसके अंदर पंपिंग डंप भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप होती है बहुत कम होती है पेनी स्टॉक की। तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस 142 रुपये तक पहुँचा था 2024 में। देखिए इसका प्राइस 142 रुपये तक पहुँचा था इसका प्राइस 2014 में। उसके बाद ये स्टॉक की प्राइस 2015 में बहुत गिर चुकी थी, 11 से भी कम। तो यहाँ पर एक रिस्क है। देखिए कैसे रिस्क है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो इसका वॉल्यूम 2 लाख से ऊपर है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका फंडामेंटल, इसका 140 करोड़ इसकी जो मार्केट कैप है। किसी भी ऑपरेटर्स के पास 140 करोड़ रुपए होंगे तो ये स्टॉक के अंदर वो अपर सर्किट भी लगा सकता है। स्टॉक की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी स्टॉक की। एक दिन में 1 लाख क्वांटिटी अगर बाय होती है तो डिमांड बढ़ती है उस स्टॉक की, अपर सर्किट लगता हुआ आपको दिखेगा। तो अपर सर्किट लगता हुआ दिखे हर रोज़ तो ये मत समझिए कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। ये कुछ भी हो सकता है। अगले दिन लोअर सर्किट अगर लगना शुरू हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये बात समझिए। जो सही इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पैसा डूब जाएगा, सेल नहीं होगा। अगर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो सेल नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। पी रेशियो कंप्लीट है लेकिन इसकी मार्केट कैप कम है। अब यहाँ पर इसका आरओई देख लीजिए, 4% का आरओई है। ईपीएस देखिए 14 पैसा इसका ईपीएस है। अगर एक शेयर बाय करोगे तो 14 पैसे का ही प्रॉफिट होगा एक साल के अंदर, इतना ही कुछ है। इससे ज़्यादा होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर होगा तो भी कोई भी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपये है, मतलब कि ये पेनी स्टॉक ही है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्वार्टरली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है लेकिन प्रॉफिट भी किया है। 1 साल का कर देते हैं। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट यहाँ पर 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है, रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो यहाँ पर देखिए इनके प्रमोटर्स, यहाँ पर इसके प्रमोटर्स 61% के प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर। लेकिन 1 साल पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए यहाँ पर 52% थी, मतलब कि 1 साल के बाद यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 8% तक बढ़ाया है। मतलब कि प्रमोटर्स ने फिर से स्टॉक बाय किया है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटल तो नेगेटिव है लेकिन ये प्रमोटर्स वाली बात यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके जो नॉन करंट एसेट्स है उनको देखना ज़रूरी है। अगर नॉन करंट एसेट्स बढ़ते हुए दिखे तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2022 में 33 लाख का यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है। फिर यहाँ देखिए 2023 की बात करें तो 1 करोड़ नॉन करंट एसेट्स, 2024 की बात करें तो 2 करोड़, मतलब कि इनके जो नॉन करंट एसेट्स है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स वाली बात कंप्लीट है लेकिन इसका जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव है। मार्केट कैप कम है और ये मार्केट कैप कम है, ईपीएस सिर्फ 14 पैसा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ी थी, वहाँ से ये गिर चुका है। देखिए ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, पंपिंग डंप भी किसी भी टाइम हो सकता है, कोई कह नहीं सकता। यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी जिस दिन
तो लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस 1-2 रुपये के ऊपर आ जाएगी। प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे। अगर प्राइस बढ़ेगी 7 के 8 रुपये तक पहुंची, किसी ने बाय कर लिया, हो सकता है 1-2 रुपये उसके बाद बढ़े, लेकिन उसके बाद अगर लोअर सर्किट लगते हुए प्राइस गिरी तो समझिए प्रॉफिट बुक नहीं होगा, स्टॉक गिर जाएगा, 1-2 रुपये के ऊपर आ जाएगा, कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। पेनी स्टॉक बहुत रिस्की भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए थी, तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनालाइज करना है और जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।